हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी हब में। आज इस वीडियो में हम एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बीपीएससी जो 71 होने वाला है उससे रिलेटेड जो बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हमारे चैनल पे बिहार स्पेशल के पूरे नोट्स मिल जाएंगे और मैं हर दिन चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताते जाऊंगी ताकि आपका बिहार स्पेशल से अगर कोई क्वेश्चन एराइज होता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। आज जो पहला है, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में कि बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा बिहार है पहले इसे विहार बोला जाता था। ये फिर बिहार पहले इन्हें बिहार बोला जाता था। बिहार बिहार बोलते बोलते इसे बिहार बोला जाने लगा। अब इसे बिहार कहा जाता है और कहा जाता है कि 12वीं सदी में हमारे बिहार में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा था। उन्हीं बौद्ध बिहारियों की वजह से हमारे जो राज्य है उसका नाम बिहार पड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक बहुत रहते थे। अब हम अगर इसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हमारा बिहार है। आप यहाँ पे पूरा बिहार का ग्राफ देख सकते हैं कि हमारा बिहार कैसा दिखता है। अगर इसे इंडिया के मैप पे हम देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार जो है हमारे इंडिया के मैप पे उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अगर हम भारत का मैप देखें और उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करें तो ये जो भाग है उत्तर पूर्व, इस एरिया में हमारा बिहार एग्जिस्ट करता है। अब आगे देखें हम, जैसे आगे देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, तो ये हमारा जो है बिहार वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। तो आप ये देशांतरीय विस्तार देख सकते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 ईस्ट तक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका अगर हम आकृति के बारे में बात करें कि ये दिखता कैसा है तो ये रेक्टेंगुलर दिखता है, आयतकार जिसको आप कह सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम जानेंगे कि हमारे बिहार की स्थापना कब हुई, इसे कब उड़ीसा से अलग हुआ था बिहार, मतलब पूरे विभाजन के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा हुई थी। मतलब दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी कि एक बिहार राज्य बनना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 2012 ईस्वी में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। मतलब स्टार्टिंग में आप जो देख रहे हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों एक ही साथ थे। मतलब बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये सारा हिस्सा बिहार ही कहलाता था। उसके बाद पहला विभाजन जब इसमें हुआ था 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में, जिस समय उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, एक नया राज्य बना। और फिर रिसेंटली जो अभी 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो अब आपका बिहार जो पहले ये तीनों राज्य मिलके एक बिहार कहलाते थे, अभी सबसे पहले उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ। अब आप बिहार जो देख रहे हैं वो विभाजन के बाद का बिहार है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये भारत का कुल कितना परसेंट है। अगर हम देखना चाहेंगे कि भारत को अगर हम लोग 100% मानते हैं तो 100% में बिहार कितना क्षेत्रफल एग्जिस्ट करता है उसके बारे में देखेंगे। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार जो है, बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, उस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें कि बिहार का कितना क्षेत्रफल है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है हमारा क्षेत्रफल।
अब आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 2.86% भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर हम देखना चाहेंगे कि ये कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार ये कितना बड़ा राज्य है, तो अगर हम देखना चाहेंगे तो कहेंगे भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। और जो दी थी 2011, उसके बाद तो जनगणना नहीं हुई है अभी तक। 2021 में जनगणना होने की थी, बट आपको भी पता है कोविड के वजह से जनगणना हुई नहीं है। तो हम लोग अभी जो भी डेटा है वो 2011 के अनुसार ही कैलकुलेट करते हैं। तो 2011 के अनुसार जो आप जनगणना देख सकते हैं वो लगभग 10 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है बिहार की। तो ये कुल जनसंख्या का 8.60% है और ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। आपको पता है पहला यूपी, महाराष्ट्र, उसके बाद हमारा बिहार आता है। अगर इसकी लंबाई आप देखेंगे कि ये कितना लंबा है, तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। औसत वर्षा जो है यहाँ पे जो वर्षा होती है, एवरेज वर्षा, वो 112 सेंटीमीटर की होती है। तो ये आपका मोटा मोटी जो है आप देख ली कि ये क्षेत्रफल के आधार पर कैसा है। आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितना प्रमंडल है, जिला है, अनुमंडल कितने हैं, पंचायत कितने हैं, नगर परिषद कितने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो परिमंडल है वो 9 है, जो जिला है 38 जिला है, और अनुमंडल की बात करें तो 101 है। प्रखंड सह अंचल जो है 534 है, 55 है। नगर निगम की बात करें तो 19 है। नगर परिषद की बात करें तो 88 है। नगर पंचायत की बात करें तो 154 है। ये प्रशासनिक विभाग है, जो विभाजन है जो कि आप देख रहे हैं। अब बिहार की विधायिका के बारे में बात करते हैं, तो बिहार जिला में 40 जो है पुलिस ज़िला है, ठीक है। बिहार विधानमंडल द्वितीय सदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में इसकी कितनी सीट है, 40 है। राज्यसभा में कितनी है, 16 है। तो राज्यसभा में कुल आरक्षित सीट की संख्या 40 है, जिसमें कि SC ST जो है उसकी संख्या जो है SC की ये 38 है और ST की 02 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितना है, 06। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया बिहार के विधायिका का। अब हम आगे बात करते हैं, जानेंगे कि बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, या दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है, या फिर पूरब में कौन सा राज्य पड़ता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो बिहार है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें कि उत्तर साइड जो है आप देख सकते हैं कि राज्य नहीं है, उत्तर साइड है। उत्तर में बात करें तो उत्तर में जो हमारा राज्य बिहार है वो जो सीमा साझा करता है वो इंटरनेशनल सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। तो वहाँ पे क्या है कि जिसमें कि हम लोग का जो बिहार राज्य का कौन कौन सा जो ज़िला है वो नेपाल को टच करता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़िला है वो ज़िला में क्या क्या है, 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर से टच करते हैं, जिसमें कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो एरिया है बिहार के ज़िले का जो नेपाल के बॉर्डर के साथ साझा करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो बिहार है उसके दक्षिण में जो है, जैसे आप बिहार देखेंगे तो उसके जो दक्षिण में है वो झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा होती है। तो हम देखेंगे झारखंड राज्य में कितने सारे जो ज़िला है वो टच करते हैं। तो टोटल 8 ज़िले हैं जिसकी सीमा झारखंड राज्य से साझा होती है। उसमें रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। और पूरब में देखें तो पूरब में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का राज्य है, जिसके साथ 3 ज़िला जो है उसकी सीमा साझा होती है, जिसमें कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है।
अगर हम पश्चिम साइड देखेंगे तो पश्चिम साइड उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि 8 ज़िला जो है वो बिहार की वो सीमा साझा करती है पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ। अब उसमें कौन कौन से ज़िला है, तो उसमें देखिएगा रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिम चंपारण है। तो ये सारे जो राज्य हैं वो हमारे किसी न किसी साइड सीमा साझा करते हैं हमारे राज्य के अगल बगल जो भी राज्य एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ। अब हम बिहार के कुछ राजकीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि राजकीय चिन्ह जो है बौद्धिक वृक्ष है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय मछली मंगूर है। तो ये जो है कुछ प्रतीक है हमारे बिहार राज्य के। और बिहार का राजकीय गीत अगर हम कहें तो कौन सा है, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत वंदन बिहार, जिसके गीतकार जो है वो सत्यनारायण है और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। मान्यता जो है इसे कब दी गई है, 2012 में। और बिहार राज्य की जो प्रार्थना गीत है वो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। तो ये कुछ बिहार के जो परिचय है उसके बारे में है, जिससे कि क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछ सकते हैं। तो आप ये छोटे छोटे जो फैक्ट है उसे याद कर लीजिएगा। जो हमारा 9 प्रमंडल है उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से ज़िला आते हैं और कौन सा प्रमंडल है, उसको पूरा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा मैप में आपको जितना भी प्रमंडल है वो दिख रहा है। मगध हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, पूर्णिया हो गया, कोसी हो गया, दरभंगा हो गया, तिरहुत हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया। ये सारे प्रमंडल हैं जो बिहार के हैं और इसमें कौन कौन सा ज़िला आता है आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सारण देखेंगे जिसके अंदर की 3 ज़िला आता है, सारण, सिवान और गोपालगंज। उसके बाद तिरहुत देखेंगे जिसके अंदर की 6 ज़िला आता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा देखेंगे, दरभंगा में 3 ज़िला आता है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उसी तरह कोसी में 3 ज़िला आता है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4 ज़िला आता है, अररिया, किशन, कटिहार। पटना में 6 ज़िला आता है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में 5 ज़िला आता है, गया और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में 6 ज़िला आता है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर में 2 ज़िला आता है, भागलपुर और बांका। तो ये जो है वो बिहार के परिचय के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार के बारे में और बात करेंगे, इतिहास कैसा है उसके बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि और इससे कैसे बेहतर कर सकते हैं। और ये जो फैक्ट है वो आपके बीपीएससी में कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।